Hello my dear students. In this video we are going to do algebra. In the second lesson we have already studied about the rational numbers. जो नंबर को हम अपॉन के रूप में लिख सकते हैं p अपॉन q, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, उन सभी नंबरों को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं. ओके, अभी इरेशनल नंबर्स क्या है? इरेशनल नंबर्स दैट मीन्स दे आर नॉट रेशनल, द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल. जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है. अभी आप पूछेंगे रेशनल नहीं है मतलब क्या क्या होगा, वो हम अभी आगे बताने जा रहे हैं. उससे पहले रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते थे, बराबर. रेशनल नंबर का सेट जो था कैपिटल क्यू से डिनोट करते थे, जिस तरह नेचुरल नंबर का सेट को एन से, कैपिटल एन से, होल नंबर का सेट को कैपिटल डब्ल्यू से, रेशनल नंबर का सेट को कैपिटल क्यू से, और रियल नंबर का सेट को कैपिटल आर से. ये हुआ रेशनल. ये वाला जो है रेशनल नंबर से, ये वाला रियल नंबर से. अभी इरेशनल नंबर को कैसा डिनोट करेंगे? क्यू और एक कॉम्प्लीमेंट का सिंबल, क्यू कॉम्प्लीमेंट. क्योंकि रियल नंबर में रेशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है. तो रियल नंबर में से रेशनल हटाकर बाकी पूरा इरेशनल है. तो रेशनल, क्यू फॉर रेशनल एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट फॉर इरेशनल, ये पूरा मिलाकर रियल नंबर्स होते हैं. तो इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल नंबर का सेट क्यू डैश, अदरवाइज क्यू कॉम्प्लीमेंट. और इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. इस चीज़ को ध्यान देना है. रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, पर वो रिकरिंग होता है. रिकरिंग मतलब सेम नंबर रिपीट होना. सेम नंबर अगर रिपीट होता है देन इट इज़ रेशनल. और इरेशनल जो है हम रिकरिंग में लिख नहीं सकते हैं. अभी यहाँ पर इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल दिया, √2, √3. ये देखो 5.703295238. आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी नंबर सेम रिपीट नहीं हो रहा है. 2 आया, यहाँ पर दोबारा 2 आया, लेकिन इधर 2 के बाद 9 है, इधर 2 के बाद 3 है. तो हम रिपीट नहीं बता सकते कोई भी नंबर के लिए. तो ये जो है इसे इरेशनल नंबर कहते हैं. अनदर वन मोर एग्जाम्पल 6.01 001 0001 000001. दैट मीन्स सेम चीज़ तो रिपीट नहीं हो रहा है. इधर एक ही ज़ीरो रिपीट, एक ही ज़ीरो है, तो इधर 2 ज़ीरो है, इधर 3 ज़ीरो है. सो इक्वल, सेम टू सेम रिपीट नहीं हो रहा है. सो वी कैन नॉट राइट दिस नंबर और दिस नंबर इन अ रिकरिंग फॉर्म. सो रिकरिंग फॉर्म में लिख नहीं सकता. रिकरिंग फॉर्म किसको किसको कहते हैं हम? सपोज मैंने एक नंबर लिखा 3.712712712 सेम टू सेम रिपीट हो रहा है, देन आई कैन से दैट दिस इज अ रिकरिंग नंबर एंड इट कैन बी रिटन एज 3.712 रिकरिंग 712. 3 point recurring 712, that means after point 3 7 1 and 2, all these three digits are continuously repeating without any end. So such a number can be कंसिडर्ड एज रेशनल नंबर्स. वो क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर्स होगा. लेकिन इससे पहले हमने अभी जो देखा एग्जाम्पल में 0.01001, तो वहाँ पर सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है. तो वैसे केस में उन्हें क्या कहेंगे हम? इरेशनल नंबर्स कहेंगे. So you may ask me that teacher, this √2 and √3, they are not repeating, or they are not going countlessly without repetition or without recurring. So how can they be irrational? See, √2, you cannot get the square root of 2. You will not get the square root of 3. Accurate square root आपको नहीं मिलेगा. In the case of अगर instead of 2, if it is 4, then you can say that the square root of 4 is 2. So you are getting a proper value. पर यहाँ पर √2 का स्क्वायर रूट मतलब 2 का स्क्वायर रूट आप निकालो, 3 का स्क्वायर रूट निकालो, you will not get the proper answer. तो हम एक काम कर देते हैं, इसका आंसर किस तरह मिलता है, √2 का वैल्यू क्या है, √3 का वैल्यू क्या है. हम एक बार चेक कर लेते हैं √2 का वैल्यू कैसा फाइंड आउट करते हैं. नॉर्मली हम स्क्वायर रूट वगैरह फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन करते हैं. आई विल शो यू व्हाट वी विल डू फॉर फाइंडिंग आउट स्क्वायर रूट्स. सपोज आपको समझो 36 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. आप किस तरह करेंगे? 36 को पहले फैक्टराइज करेंगे. 2 1 ज़ा 2, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16, वापस जाएंगे 2 9 ज़ा 18, फिर से 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. ये दो में से हम एक लेंगे और ये दो में से एक लेंगे, यानी सेम दो नंबर्स में से एक लिया, ये दो सेम 3 में से एक लिया, और इंटू करने पे 3 2 ज़ा 6, 36 का स्क्वायर रूट हो गया 6, बिकॉज 6 6 are 36. So in this way, this is the method of finding out square roots.
फैक्टराइज करो और उसमें से दो दो में से एक एक निकालो और मल्टीप्लाई करो. दैट इज द कॉमन मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर. बट if you want to find out the square root of 2 or 3, square root of 3 or square root of 5, in such numbers we cannot factorize them. हम उन्हें factorize नहीं कर सकते हैं. So how will you find out the square root of such numbers? We use the division method for finding out the square root. हम division method use करेंगे. You have already studied the division method of finding out square root in the 7th standard. Okay, so let's try here also finding how we can find out the square root of 2. तो उसके लिए मैंने 2 को इधर लिखा. ओके, और इस तरह एक लाइन डालें, यहाँ पर भी एक लाइन डालें. वी आर डूइंग द डिविजन मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट स्क्वायर रूट. हमारा यहाँ पे अगर दो नंबर होता है ना, दो का जोड़ी बना देते. इधर सिंगल ही है तो उसके ऊपर एक लाइन डाल दो. दैट मीन्स इट्स अ सिंगल ग्रुप. और हमें ये कंप्लीट होने वाला नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक पॉइंट डाल के जितना आपको ज़ीरो चाहिए उतना डाल दीजिए. पॉइंट के बाद कितना भी ज़ीरो डालेंगे तो नंबर का कोई वैल्यू बदलता नहीं, ये आपको पता है. 2 बोलो, 2.0 बोलो, 2.00 बोलो, 2.000 बोलो, 2.100 टाइम्स ऑफ ज़ीरो बोलो, तो भी वैल्यू तो सेम है, दैट इज़ 2. तो हमने ऐसा लिखा. ये दो ज़ीरो को एक जोड़ी एक ग्रुप बनाया, दूसरा और दो ज़ीरो को एक और ग्रुप बनाए, और दो ज़ीरो डाल दिए और ग्रुप बनाए. आगे हमें चाहिए तो हम और भी ज़ीरो, कितना भी अनलिमिटेड ज़ीरो हम डाल सकते हैं. और ये डिविजन मेथड में स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो टेबल है थोड़ा स्पेशलाइज्ड टेबल है. वी हैव टू से दैट 0 zeros are 0. ओके, एंड देन 1 ones are 1, 2 twos are 4. दैट मीन्स स्क्वायर टेबल, स्क्वायर का टेबल करना है. 3 threes are 9, 4 fours are 16, 5 fives are 25, 6 six are 36, 7 sevens are 49, 8 eights are 64, 9 nines are 81. Only this much. 0 zeros are 0, 1 ones are 1 से लेकर 9 nines are 81 तक. ओके, ये टेबल हमें यूज़ करना है. अभी यहाँ पर मैंने लिखे रखा क्योंकि आपको एक्सप्लेन करते करते लिख दिया. बट देयर इज़ नो नीड टू राइट इट डाउन. यू कैन काउंट योर सेल्फ. ओके, मेंटली यू कैन काउंट. सो ये टेबल हम यूज़ करेंगे डिविजन मेथड के लिए. ओके, नाउ यहाँ पर 2 है हमारा ये ग्रुप के अंदर. 2 में क्या आएगा, 0 0 सा 0 आ सकता. 1 1 सा 1 भी है क्योंकि 2 से छोटा है. 2 2 सा 4 हो जाएगा, उतना नहीं है. तो 1 इधर भी 1 डालेंगे. 1 1 सा 1, 1 1 सा 1, और यही 1 को इधर लिख देना. ओके, वही सेम 1 1 सा 1 दोनों तरफ लिखना है, ऊपर नीचे और इधर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. और उसके बाद हमें अंडरलाइन करनी है. ओके, तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे. थोड़ा ध्यान से देखना. 1 और 1 हो गया 2, और ये 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 1. उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना पता है, नेक्स्ट ग्रुप में से लेकर आना. उससे पहले ये पॉइंट ऊपर डालना. ये पॉइंट ऊपर डाले बिना हम आगे नहीं जा सकते. पॉइंट ऊपर डाल दिया और ये दो ज़ीरो जो जोड़ी है उसे इधर लाएंगे. ओके, 100 आपके पास अभी है, 2 यहाँ पर है. आपको फिर से 2 के पास कुछ ऐसा नंबर डाल के वही नंबर से, मतलब सेम, इनमें से कोई टेबल 2 के नीचे डालना है, 2 के साथ डालना है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 नहीं तो 100 से थोड़ा कम मिलना है. इसका मतलब आपके पास 2 है. ओके, आई एम राइटिंग हियर. आपके पास 2 है, ये इतना रहने दो. आपके पास 2 है. 2 के बाद कुछ भी एक नंबर डालो और उसी नंबर से इंटू करो, 100 मिलना है. तो मैं, चलो 5 डालते हैं. ये बस मेरा अंदाज़ है. आई गेस दैट आई कैन पुट 5. 5 इधर डाला तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 5 ओनली. आपको 5 से ही इंटू करना है. 5 5 से 25, 2 कैरी, 5 2 से 10 और 2 12. ओ 125 हो गया और आपके पास सिर्फ 100 ही है. ओके, तो फिर क्या करूँगी मैं, 5 नहीं डाल सकता तो थोड़ा सा कम कर दिया. 2 के बाजू में ये वाले 2 को इधर लिया है, उसकी बाजू में 4 डाला और उसी 4 से इंटू भी किया. जो नंबर डालेंगे उसी से इंटू करना है. 4 4 से 16, 1 कैरी, 4 2 से 8 और 1 9, 96 मिला आपको. वो हमारे पास, और हमारे पास 100 है, 100 से ये छोटा है तो हम क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं और 96 मिलेगा. समझ में आ रहा है आपको. तो क्या करेंगी, मैं यहाँ पर 4 डालूंगी, यहाँ पर भी वही सेम रिपीट करना है, यहाँ पर भी रिपीट करना. 3 प्लेसेस आपको सेम नंबर डालना है. इधर 4 डालें, नीचे 4 डाला, और यहाँ पर ऊपर के प्लेस में उधर भी 4 डाला. और अभी आपको क्या करना है, ये दोनों इंटू करके क्या मिलता है, 4 4 16, 1 कैरी,
4 टू सा 8 और 1 9, वो इधर आपको लिखना है। इन दोनों को इंटू करके इधर लिखना है, वो हो जाएंगे तो आप अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ये अभी प्लस करो, नीचे लिखो 4 और 4 8 और ये 2, इसको माइनस करो, 100 में से 96 माइनस करो डायरेक्ट, 96 97 98 99 100, कितना हुआ 4, बराबर। अब आपको क्या करना है, ये 2 जीरो को नीचे लाना है। अभी आप बोलेंगे पॉइंट डालना है, नहीं डालना है, क्योंकि एक बार आपने पॉइंट डाल दिया तो उसके बाद हर एक ज़रूरत पड़ने पे, जब भी कभी ज़रूरत पड़ेंगे तो हम 2 जीरो नीचे ला सकते हैं। हमारा कॉमन डिवीजन में हम एक ही ज़ीरो ला सकते थे, यहाँ पे ग्रुप बना के रखा हुआ है 2 जीरो एट अ टाइम, तो ये दोनों एक साथ 400। अब आपको क्या करना है, ये 28 को लेना है, 28 के बाजू में कुछ ऐसा नंबर डालो जो इंडू करने पे ये मिले। फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको, लास्ट में आपके पास 400 है और 28 नंबर भी है, तो 28 यहाँ लिया मैंने, ओके, आई एम डूइंग इट हियर, ओके, यहाँ पे ले लेंगे 28 लिखा। 28 के साथ आपको कुछ नंबर डालना है, 400 इंटू करके आना है। अगर मैंने 2 डाल दिया तो 2 से इंटू करो, 282 2 टाइम्स इंटू करेंगे तो 400 से ज़्यादा जाएगा। फिर भी मैं बताती हूँ आपको, 2 2 सा 4, 2 8 सा 16, 1 कैरी, 2 2 सा 4 और 1 5, ओ 564 आप, और आपके पास 400 ही है, तो 2 नहीं होगा तो आप कितना डालेंगे, 1 डालेंगे, बराबर। जिस तरह 28 और आपने 1 डाला, नीचे भी 1, 1 1 सा 1, 1 8 सा 8, 1 2 सा 2, आपको मिला 1 जार 281, तो आप 1 डालेंगे। कहाँ कहाँ, यहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे, ऊपर डालेंगे 281 और 1 यहाँ पर, और ये दोनों को इंटू करके इसके अंदर डालेंगे, 1 1 सा 1, 1 8 सा 8, 1 4 1 2 सा 2, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, और लाइन खींच लिया, ओके। अब यहाँ पर हमें ऐड करना है, 1 और 1 कितना हुआ 2, ये 8 नीचे, ये 2 यहाँ पर, ओके, ये 200, ये प्लस किया। अब ये माइनस करना है, 400 में से 281 माइनस, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये 10 होगा, ये 9 होगा और ये 3, बराबर है। बोरो करके 10 में से 1 गया 9 हो गया, और 9 में से 8 गया 1 होएगा, 3 में से 1 गया, सॉरी 2 गया 1 होगा, बराबर। अभी आपका इतना हुआ, इसके बाद और आप जा सकते हैं, नेक्स्ट 2 0 लेकर आ जाओ, ओके। नेक्स्ट 0 लेकर आया, और आपको क्या करना है, 282 के बाजू में कुछ नंबर डालकर देना है और आपको ये मिलना है। तो एक काम करते तो 282 के बाजू में कुछ आप ट्राई करो, अलग अलग नंबर डाल के, 3 डालो, 5 डालो, 7 डालो, 4 डालो, ओके। मैंने काफ़ी कुछ नंबर डाल के ट्राई करने के बाद मुझे मिला 4 में बराबर। देखो 4 डाल के कैसा करेंगे करके, 282 लिखा और बाजू में 4 डाली और नीचे भी 4 डालकर इंटू कर रही हूँ, ओके। तो हमें मिलेगा 4 4 सा 16, 1 कैरी, 4 2 सा 8 और 1 9, 4 8 सा 32, 3 कैरी, 4 2 सा 8 और 3 11, हमें मिला 11,296, 1100, सॉरी 11,296। तो वो हम यहाँ पे ले आएंगे, कौन सा नंबर हमें आने वाला, इधर 4, नीचे भी 4, ऊपर भी 4, और उसके बाद यहाँ पर 11,296, इधर एडिशन करेंगे, इधर सब्ट्रैक्शन करेंगे, ओके। तो अभी इधर एडिशन करेंगे तो 4 और 4 8, हमेशा इधर एक नंबर, छोटा सा एक नंबर डालने का प्लेस छोड़ देना, और ये हुआ 2, और ये 8 नीचे, ये 2 नीचे, और यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये 10 है, ये 9 है, और ये 8 होगा। 10 में से 6 गया 4, और ये 9 में से 9 गया 0, और ये 8 में से 2 गया 6, तो आपको मिल गया 604 नीचे। और यहाँ पर फिर से आप क्या कर सकते हो, एक जोड़ी नंबर ले आ जाएंगे, और अभी इसको लेना है, इसके राइट साइड में नंबर डालकर देखना है। इसके राइट साइड में नंबर डालेंगे, सपोज समझो हमने कौन सा नंबर हमें डालना है, तो मैंने ये 2828 को लेकर उसके बाजू में 2 डालकर दे रही हूँ, ओके। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको डायरेक्ट जो डालेंगे उसी में मिलेगा, आपको अलग अलग नंबर ट्राई करना होगा। 2 डाल के दिया, 2 2 सा 4, 2 8 सा 16, 1 कैरी, 2 2 सा 4 और 1 5, और 2 8 सा 16, 1 कैरी, 2 2 सा 4 और 1 5, आपको मिला 5 6 5 6 4, बराबर। तो क्या डालने पे 2, और एक अगर 3 डालेंगे तो इससे भी बड़ा नंबर हो जाएगा, तो हम आपको क्या डालना है, यहाँ पे 2, नीचे भी 2, और हमारे यहाँ पर भी 2, और उसके बाद ये जो हमें मल्टीप्लाई करके, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है, वो दोनों को मल्टीप्लाई ऑलरेडी तो हमने करके रखा है नीचे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास इधर है नंबर, बराबर। ये जो है 5 6 5 6 4, वही दोनों को मल्टीप्लाई करके तो हम इधर लिखेंगे ये वाला नंबर।
फिर क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर रिपीट करना है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पर माइनस। तो ये जो काम है कंटिन्यू होता रहेगा और यहाँ पर हमें आंसर पूरे नहीं मिलेंगे, कंप्लीट कभी नहीं होगा, ये जाते ही रहेंगे टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ हम करते रहेंगे, तो कभी ये फिनिश नहीं होने वाला। इस तरह आगे आगे जाते रहेंगे और सेम नंबर रिपीट भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे 4 के बाद 1 रिपीट हुआ, तो यहाँ पे 4 के बाद 2 आया, सॉरी 4 के बाद 1 आया, 4 के बाद 2 आया, कोई भी चीज़ रिपीट नहीं है सेम टू सेम। तो हम ये नंबर को क्या नहीं कर सकते, रिकरिंग में लिख नहीं सकते। दैट्स वाई वी आर टेलिंग रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, इसीलिए कहते हैं रूट 2 एक इरेशनल नंबर से। तो अभी आपको एक काम दे देती हूँ मैं, ये रूट 2 का बाकी वैल्यूज़ एटलीस्ट एक 5 डिजिट तक। देखिए अभी मैंने यहाँ पर कितना डिजिट किया है, 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 4 डेसिमल डिजिट तक, 4 डेसिमल तक मैंने किया। आप क्या करो, इसको एक 5 डेसिमल तक कंटिन्यू करो, 5 डेसिमल तक कंप्लीट करो और मुझे बताओ। और उसके बाद इन द सेम वे यू ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रूट 3 अप टू 5 डेसिमल। कब तक, कितने तक, 5 डेसिमल तक रूट 3 का भी वैल्यू फाइंड आउट करो। ओके, और ये काम मुझे करके सेंड करना, ठीक है। बाय।